अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट करें। अमरीकी रियासत वर्मोंट में वोटिंग का सिलसिला जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जी हाँ, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर रिजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तज्ज़िया लेंगे। उनका बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब, आपके वक्त का। कहिएगा, अमरीका के जो इलेक्शंस हैं, तमाम दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस नताइज पर हैं, कांटे का मुकाबला है। आप इन इलेक्शंस के हवाले से क्या कहेंगे, दोनों उम्मीदवारों के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो दोनों उम्मीदवार हैं इसमें सबसे बड़ी बात देखते हैं कि अमेरिका के वोटर की साइकोलॉजी क्या है। अमेरिकी वोटर की साइकोलॉजी दो तीन पहलुओं को लाजमी देखती है। सबसे पहले साइकोलॉजी में अमेरिकी वोटर देखता है कि कौन ऐसा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो अमेरिका को ग्रेट बना सकता है और अमेरिका में जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जैसे कि जो आम अमेरिकी शहरी हैं उनकी माली और मुआशी हालात बेहतर कर सकें। तो उसके पीछे अगर आपने देखा होगा कि ट्रंप जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पहले भी रहे 2017 में, तो आपको नजर आया होगा कि उसमें भी ट्रंप को इसी वजह से बहुत ज्यादा वोट पड़े। अब बात आती है दूसरी कि अमेरिका में इस टाइम जो हवा चली है, अमेरिका में एंटी इमिग्रेशन बहुत ज्यादा सेंटिमेंट पाया जाता है। ये इसमें कोई शक नहीं कि आज अमेरिका जिस नहज पे खड़ा है, जितना बड़ा अमेरिका है, अमेरिका को ग्रेट बनाने में इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आम अमेरिकन इमिग्रेशन को फेवरेबली नहीं देखते। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप की दोनों पॉलिसीज, जो कि एक उसकी इमिग्रेशन एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है और दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये दोनों में ट्रंप को है वो बड़ा एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ती आ सकती है। तीसरी बात मैं बतानी चाहूंगा आपके नाजरीन के लिए, वो ये है कि देखें, ट्रंप ने एक जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो था ग्रेट अमेरिका, या जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट। उसकी जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी थी वो आम लोगों के लिए तो ये थी कि वो अमेरिका को पहले रखें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिका की उसके लिए बहुत खतरनाक पॉलिसी थी, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका ट्रंप वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट एंड कमाला हारिस ये मुकाबला चल रहा है। अमेरिका में ट्रंप और कमाला हारिस का मुकाबला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट भी कमाला हारिस की साइड पे। और आपको वजह यही पता है कि इस टाइम जो अमेरिकी फौज है वो दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और उनकी दुनिया में जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स हैं वो ट्रंप इस चीज के हक में नहीं है। अगर आपको याद हो, ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना 2017 में, उसने कहा था जो नेटो अलाइज हैं वो भी पैसे डालेंगे, अमेरिका नहीं डालेगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि देखें, वोटर की साइकोलॉजी को सामने रखते हुए, इन चीजों को देखते हुए, जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं, एक अहम चीज टैक्स का भी है। आम शहरी कहता है सहूलियात मिले फिर टैक्स देंगे, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि टैक्स जो है वो कम से कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। और इस हिसाब से मेरे मसाइल हैं, मुख्तलिफ इशूज हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। साहब बात कर रहे थे अमेरिकन वोटर्स की साइकोलॉजी के हवाले से। यकीनी तौर पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनका अमेरिकन पीपल को इस हवाले से मुश्किलात का सामना है, चैलेंजेस हैं, वो चाहे इकोनॉमिक हो, आपने जिक्र किया एक वेव है एंटी इमिग्रेशन के हवाले से। ये वेव क्यों है, क्यों ये सेंटिमेंट पाया जाता है और इसके अलावा क्या मसाइल हैं? देखिए, ये जो वेव क्यों है और ये सेंटिमेंट्स को, सबसे पहले तो इसको समझें कि अमेरिका में तमाम है इमिग्रेंट्स। अब वहां पे जब चले गए तो इसमें आपने देखा होगा कि साउथ एशिया के खास तौर पे या अफ्रीका के जो लोग गए वहां पे, उन्होंने जब अच्छी अच्छी पोजीशंस लेनी शुरू की हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो फौज हो, वहां लेनी शुरू की। वहां के जो व्हाइट लोग थे, जो गोरे थे, उन्हें ये महसूस हुआ कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे वो सियाह फाम है, चाहे वो साउथ एशियंस हैं, वो बड़ी पोजीशंस पे आ रहे हैं। अब देखें, आप दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, साउथ एशियंस बैठे हैं, तो इस वजह से कि एंटी सेंटिमेंट हुआ कि पहले अमेरिकियों को जॉब दी जाए, इन व्हाइट लोगों को जॉब दी जाए, बाद में बाहर वालों को बुलाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि वेव इसी वजह से थी कि गोरे को साइड पे कर दिया, ब्राउन और बाकियों को बुला लिया। मैं ये समझता हूं कि ये जो एंटी सेंटिमेंट है इमिग्रेशन का, उनका यही है कि पहले हम लोगों को दिया जाए, हमारा हक पहले, अमेरिका इनका पहले है। लिहाजा आप देखें, ये जो बात हो रही थी इमिग्रेशन के हवाले से, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बेहतरीन रही इस मामले में कि जो खास तौर पे मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर होते थे, वो एक बहुत बड़ा खतरा नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये था। मैं ये समझता हूं जो आम वहां के अमेरिकी शहरी हैं वो समझते हैं उनकी ना सिर्फ इमिग्रेशन की पॉलिसी ट्रंप की बेहतर थी, उसकी वजह से ना उनकी जिंदगियां सिक्योर हैं ओनली, बल्कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ा है। सारी बात है, कोई इलीगल इमिग्रेंट एंटर होगा तो वहां पे जाके इलीगली काम भी तो करेगा, किसी ना किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी आ सकता है, किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी आ सकता है। तो मैं ये समझता हूं इस वक्त जो वहां के वोटर की साइकोलॉजी है कि उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है। अभी आपने फार्मर का एक पैकेज चलाया इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देखिए, फार्मर भी यही चाह रहा है कि फार्मर को सब्सिडी दी जाए, फार्मर के लिए आसानी की जाए। ट्रेड वॉर जो चाइना और अमेरिका की चल रही है, उसमें अमेरिकियों के ऊपर कितना इंपैक्ट हुआ, अमेरिकी वो देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि चाइना को कितना नुकसान हुआ, वो कह रहे हैं अमेरिका को कितना फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो रेस चल रही है
इस रेस में जो नैरेटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नैरेटिव इस टाइम किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि हम अमेरिका को दोबारा से बेहतर बनाएंगे, आम आदमी का अमेरिका होगा, कॉमन आदमी का अमेरिका होगा, अमेरिका गरीब लोगों का, रिच पीपल का नहीं होगा, कॉमनर्स का हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया में, सोशल मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया है इस चीज में। इसके ऊपर इस वक्त चूंकि मुकाबला बहुत तेज चल रहा है, दो एक चीजें कहता है। चलो देखिए, मुसलमानों की आबादी खासी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुसलमान इन्फ्लुएंशियल बहुत हैं। 1.1% लोगों का भी अगर देखा जाए तो वोट इसलिए बेहतर है, ट्रंप की तरफ जाएगा, क्योंकि LGBTQ जो है उसके ऊपर ट्रंप की वाज़ेह तौर पर स्टांस है। ट्रंप एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव जो सपोर्ट उसके है ना, वो सारे उसके साथ हैं। कमाला को ये सपोर्ट नहीं मिलने वाली। दूसरी बात आ जाती है ट्रंप की, खास तौर पे जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं साउथ एशिया के अंदर, वो भी कैंपेन प्रो ट्रंप ही चला रहे हैं। तो लिहाजा वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वो भी ट्रंप के ऊपर जा रहा है। अब मसला यहां आता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कितना स्मार्टली आज गेम चेंज करती है। अगर गेम चेंज भी होती है, फिर भी मेरी राय यह है कि ट्रंप को फिर भी बल्लड़ा भारी रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए तो वो क्या वजूहात हैं जो कमला हैरिस की पॉलिसीज़ हैं हेल्थ केयर को लेके, इमिग्रेंट्स को लेकर, और जो पॉलिटिकल अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो वो क्यों उतनी मकबूल, अभी वो नायब सदर के तौर पर वो रही हैं। आपको क्या लगता है वो कितना चेंज ला सकती हैं अगर वो एज अ प्रेसिडेंट आना चाहें, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं? और फिर ये कि अमेरिका के लिए ये चेंज एक्सेप्ट करना कितना बड़ा रिस्क होगा? वो पहली खातून सदर होंगी। आपने खुद ही बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि अमेरिका की पहली सदर होंगी। अभी अमेरिका ग्रेट बन गया है, लेकिन अमेरिका को ग्रेटेस्ट बनने में बहुत टाइम लगेगा। ग्रेटेस्ट वो इसलिए कि जहां पे जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, वहां पे इन रियलिटी जेंडर का क्या काम है। अभी तक अमेरिका में कोई भी सदर खातून नहीं रही है। पहली फीमेल खातून जो सदर बनी वो कमाला हैरिस ही है। देखें, वैसे वाइस प्रेसिडेंट बनी। अब उस वाइस प्रेसिडेंट को भी आप देखें तो वो भी सियाह फाम भी साउथ एशियन भी हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें उनको जो चैलेंजेस रहे हैं, ओबामा को ब्लैक मैन इन द व्हाइट हाउस जो चैलेंजेस थे, इनके चैलेंजेस उससे भी बड़े हैं, क्योंकि एक तो इनका रेस का मसला है, दूसरा ये जेंडर का भी मसला है। अभी आप कहते हैं वो उतनी मकबूल क्यों नहीं रह सकी? इनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, देखें बहुत सारे नाकदीन कहते हैं कि कमाला हैरिस ठीक है, लीगल एक्सपर्ट हैं, कैलिफोर्निया में इनका एक बड़ा नाम था, गवर्नर बहुत बेहतरीन थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, तो शी कुड नॉट परफॉर्म और डिलीवर एज पीपल वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर। तो बेस्ड ऑन दैट मैं यही बात कहना चाहूंगा कि इमिग्रेशन के ऊपर ये कहती है कि इमिग्रेंट्स को आना चाहिए, लेकिन इनके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। आज ये देखें, अब डिबेट्स की गेम खत्म होगी, अब सिर्फ नैरेटिव की गेम चल रही है जो इस वक्त ऑन है। दूसरी बात अगर देखें कि कमाला हैरिस के पास जो अहम तरीन चीज है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि आम अमेरिकन इकोनॉमी को देख रहा है। कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट रही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कौन सी ऐसी कंक्रीट पॉलिसी दी है? चाइना के साथ डीकपलिंग, डीरिस्किंग की तरफ गए और बहुत बड़ा दचका अमेरिकन इकोनॉमी को लगा है। अभी अब ये पैकेज भी दिखा रहे थे, मैं बड़ा हैरान था कि आम अमेरिकन की तो चीखें भी निकली हैं। आम अमेरिकन कहते हैं क्योंकि अमेरिका प्रिपेयर्ड ही नहीं था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि चाइना से डिसएंगेज करेंगे तो इसका इंपैक्ट उनके ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि चाइनीज ने बहुत स्टडी कर रखी थी कि अमेरिका से अगर आइसोलेट करते हैं तो उनके पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सूरत में बहुत बड़े इत्तेहादी मुल्क भी थे जिनमें वो इन्वेस्टमेंट डाल सकता था। तो मैं ये समझता हूँ इकोनॉमी की रेंज में, दीगर चीजों में, हाँ एक चीज है, कमाला हैरिस जो एक मॉडर्न जो जेनजीज हैं उनके अंदर पॉपुलैरिटी इसकी इस वजह से है कि कमाला हैरिस जेनजीज की जो इस वक्त देखें बड़ी एक 7.5% तक लोगों की पॉपुलेशन है जो ट्रांसजेंडर हैं, LGBTQ कम्युनिटी है, उसका वोट कमाला हैरिस की तरफ जा रहा है। लेकिन जो एडल्ट कॉमन अमेरिकन हैं, जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव अमेरिकन हैं, उनका वोट अभी भी ट्रंप की तरफ है। तो मैं समझता हूँ बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स जो है, कमाला हैरिस उतनी पॉपुलर नहीं है जितना ट्रंप है, लेकिन कमाला का पलड़ा इसलिए भारी है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट आज भी उसको सपोर्ट किए हुए। अगर आपको मैं बताता चलूं, हिलरी क्लिंटन इनसे ज्यादा पॉपुलर थी, तो चूंकि वो फीमेल कैंडिडेट थी उसके लिए वो आगे ही रेस में नहीं आ सकी। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ बेस्ड ऑन दैट अमेरिकन जो हैं वो जेंडर को पहले देखते हैं, बाकी चीजों को बाद में देखते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस कमाला की अभी वो पॉपुलैरिटी नहीं है।